साथियों, सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका आर्टिकल की सेकंड क्लास के अंदर। और फर्स्ट वाली क्लास हमने पढ़ ली थी, ये वाली, ठीक है, जिसके बारे में आर्टिकल की विशेष रूप से एक नियम था लास्ट वाला जो हमने कर लिया था। और आज जो है नाउन के बारे में हमने कल कर लिया था। अरे किया कि नहीं किया? ये भी हमने कर लिया था, ये भी अपन ने कर लिया था। क्या आप पढ़ के आए? क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज। अरे क्या करवाने वाला हूँ बाल को? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि नहीं, ऐसी नहीं, एक्सरसाइज होगी आपकी अपने आर्टिकल्स की, जो मैंने ए और एन का प्रयोग बताया था। क्यों ना अपन एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। न कल किस किसी क्लास मिस हुई थी ये बताओ मेरे को? 1 2 3, हाँ हमारी ना भाई, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट वाला नियम था इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो 20 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इसी पे आधारित रहने वाले हैं, ठीक है। तो अपना नियम यही था, विशेष रूप से आर्टिकल का नियम यही बोल रहा था, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर व्यंजन का हो, कंसोनेंट का हो, ए ई आई ओ यू के अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और ए ई आई ओ यू क्या होते हैं बालको? वोवल होते हैं। स्वर और व्यंजन दो चीज चलती है इंग्लिश के अंदर, ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं और इनके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण भी, साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो अपने को क्या लेना है? ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। सेकंड नियम ये बोल रहा है, अगर अपने प्रथम लेटर का यानी किसी भी पहले वर्ड का प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट हो, वर्ड का पहला लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका पहला उच्चारण क्या हो बालको? वोवल हो, तो अपने को एन लेना है। और तीसरा नियम ये था कि पहला लेटर किसी भी वर्ड में क्या हो? वोवल में से हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट में से हो ना बालको, तो अपने को ए ही लेना है। और चौथा लास्ट नियम ये था कि अगर पहला लेटर भी वोवल हो, उच्चारण भी वोवल से ही हो, तो अपने को क्या लेना है? एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब चारों नियम पढ़ने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि लेटर कोई सा भी हो, आपको क्या देखना है? साउंड देखना है। क्या देखना है? साउंड। साउंड अगर वोवल का है तो आप एन लगा दो, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो आप क्या लगाओगे बालको? ए लगाओगे। ये विशेष नियम था आपका। अब अपन आज लेंगे साथियों ये एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है? ए और एन में से भरना है। दैट का यूज अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ए और एन को अच्छी तरीके से कंठस्थ करेंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो, मैंने सबसे पहले ये देखो, एक नंबर पे मैंने यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और यहाँ पे लिख रखा है HONESTMAN। तो क्या भरोगे इसके अंदर? अरे ए या एन भरोगे? पेन ले दो बाल को। ए ऑप्शन में तो है आपका ए और बी ऑप्शन में है आपका एन, तो मेरे को आप ऑप्शन से बताओ। बी सर, ए वाले ऑप्शन में कौन कौन है? देखो सब में यही ऑप्शन रहेगा आपका कि ए वाले ऑप्शन में तो आपका ए है और बी वाले ऑप्शन में आपका क्या है साथियों? बी है। तो आपको पहले वाले सेंटेंस के अंदर ए ऑप्शन भरोगे या बी ऑप्शन भरोगे, ये बताओ। बी कौन कौन भर रहा है? जो हाथ ऊपर करो। देखो, एक को देख के सारे खड़े मत कर लेना, अपना विचार रखना है। और बी वाले ऑप्शन में कौन? सॉरी, बी का तो पूछा था मैंने भी। ए वाले ऑप्शन में कौन कौन? ए वाले ऑप्शन में कौन कौन? कोई नहीं है, तो फिर वो बच गए जो किसमें है? जरा ये बताओ मेरे। खामा ही कौन है? तो ये तो गलत करना, खामा तो रहे हो। अदर है, अदर है नहीं ऑप्शन आपके सामने, तो ये तो चलो ठीक है। अरे अपने को यहाँ पे एन भरना है। क्यों भरना है? अपने को इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। जिससे पहले आर्टिकल भरना होता है ना, उसी वर्ड को देखना है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं बाल को? ऑनेस्ट। देखो
नियम कौन सा लग रहा है कि पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट का है। अरे ये एच है, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण ओ से हो रहा है। किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। ऑनेस्ट। तो अपने को उच्चारण देखना है, और वोवल से उच्चारण हो रहा है, स्वर से हो रहा है। कहीं वरना भाग के, कैसे वरना भाग के आया खोपड़ी में। सेकंड नंबर का देखो और इसको पढ़ो, आपको आना चाहिए पढ़ना। सेकंड नंबर का मैंने क्या आएगा? अरे गलत है, एन आएगा। इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। जो होता है ना, हेयर नहीं होता है, एयर होता है। क्या होता है? ऐसी ही चीजें आपको मारती है एग्जाम के अंदर। एन ने मखई में तुम ना आवे, एन ने तो मंगने मग मैडम 5वीं पढ़ा दिया और फिर बाहर में ए कर रहा हो। अच्छा थे मैडम ना मारो तो नला दिली मैडम था। ठीक है, उच्चारण आपको आना चाहिए। मैं आपको 20 वर्ड की एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर विशेष शब्द दे रखे हैं, और उसके अंदर ऐसे ऐसी चीजें आएगी। इसको एयर पढ़ते हैं या हेयर पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं? और इसका मतलब क्या था? उत्तराधिकारी। क्या होता है बाल को? उत्तराधिकारी। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन आएगा। ठीक है, आ रहा खोपड़ी में। ये इसमें क्या आएगा? अरे ए आएगा या एन आएगा? ए वाले हाथ ऊपर कर लो। ए किसी का नहीं है, इसमें आएगा एन एम। क्या आएगा? क्योंकि इसको अपन एम ऐसे पढ़ते हैं। अरे ऐसे ही पढ़ते हैं एम। तो ये क्या है? स्वर है, वोवल है ए। ठीक है, इसलिए अपन ने एन लगाया। आ रहा है यहाँ तक समझ में? आगे देखो बाल को, एक मिनट थोड़ा इसको जूम करो, क्योंकि मैंने कल क्या देखा था अपने YouTube के वीडियोस को अपलोड करने के बाद, कल देखा था कि दिखाई देता है नहीं देता। तो मेरे को ऐसा लगा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देगा। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं, 760 वाली क्वालिटी अगर आप करोगे तो शानदार साफ दिखाई देगा। ईयरफोन लगा लेना, अभी वो ब्लूटूथ सर साथ में ले दे, वरना ब्लूटूथ से करेंगे कल से, ताकि आवाज आपकी साफ आएगी। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, उस वाली लिस्ट को बाद में ले लेंगे। यहाँ पे दे रखा है एनसीसी बॉय। क्या दे रखा है? एनसीसी। तो क्या आएगा इसके अंदर? एन, क्योंकि इसको बोलते हैं एनसीसी। क्या बोलते हैं? एनसीसी। तो एन एनसीसी बॉय। ठीक है, इसमें क्या करोगे बाल को? अरे भाई ए दो, ए आएगा या एन आएगा? एन आएगा। एन में कौन कौन है जरा ये बताओ मेरे को। एन वाले हाथ खड़ा करो। हाँ एन वाले, अरे ये वाले हाथ खड़ा कर लीजिए। उच्चारण कर लो एक बार अच्छी तरीके से इसका, इसका 7 नंबर का एन आएगा। बाल को गाड़ी छाती राग जो मुटेरा, गलत है एन वाला। इसमें ईयर आएगा। इसको अपन गलत पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, जो कि गलत होता है। इसका उच्चारण ईयर होता है। क्या होता है साथियों? ईयर। अरे ये सही यूजी आ रहा है इसके अंदर। क्या आ रहा है? आज दिन तक अपन गलत पढ़ते आए, मैं भी गलत पढ़ता आया, लेकिन जब मैंने किताबें पढ़ी तब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब आप किताबें पढ़ोगे, संपर्क में आओगे। आप मेरे संपर्क में आए तो आपको पता चला, आपके संपर्क में कोई आएगा उसको पता चलेगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा। उच्चारण करने का मतलब सही उच्चारण होना चाहिए आपका। आगे देखो, इसमें अच्छी तरीके से सोच लो। ए आएगा या एन आएगा? ए ही आएगा, क्योंकि इसको अपन येलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? येलो शर्ट। ओके, तो ये से यूजी क्या है? व्यंजन है। अरे कर लोगे ऐसे आप पक्का? आगे भी बता दो मेरे। एन, क्योंकि इसको एच पढ़ते हैं, एच ऐसे। ठीक है, इसलिए एन एच एम टी वॉच होता है। आगे इसमें क्या आएगा? हाँ? एन वाले कौन कौन? इस वाले हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है, बहुत बढ़िया, हाथ अच्छा सीख रहे हो। इसमें यही आएगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? 1 रुपी नोट है, 1 आइड वाला भी आएगा।
₹1 नोट है। अपन क्या करते आ रहे थे कि ए ई आई ओ यू देखते एन भर रहा जानो और अड्डा हाँ एन ₹1 होगा, गलत। वैसे वकील आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, बाल को उच्चारण देखना है। अरे अब तुम्हारे आर्टिकल में गलत नहीं होंगे पक्का? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लिखना चाहोगे एग्जांपल्स? पक्का? वहाँ चलो एक से लेके ये इधर वाले तो लिखो नहीं, फिर इसमें तो दिखेगा। अब ये लिखना या फिर वो, चलो नियम तो लिख लिया था आपने। अरे क्या हमारे कौन सा गरम मत कर तो ऐसे गरम लो। इस वाले इसको बाद में उतार लेना, पहले इसको उतार लो, ठीक है? क्योंकि उसको अच्छे से बड़ा करके उतारेंगे। अब इसको उतार लेना, ठीक है? 2 से लेके बस दिख जाएगा, ठीक है? ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसको भी उतार लो। अरे भाई लिख लिया होगा तुमने। अब अपन जो है इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, जो बाकी रह गया था। क्या हुआ? यहाँ तक आएगा ना ₹1 नोट तक। आगे देखो यूरोपियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अरे यूरोपियन ये से यूजी ऐसे लिखा जाता है, इसमें अरे ए आएगा ना, क्योंकि ये व्यंजन है, ये से यूजी व्यंजन है। क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है? यूनिफॉर्म, इसमें भी क्या आएगा? ए यूनिफॉर्म। इंडियन क्योंकि ये से इमली है, आया समझ में? आगे देखो ये कर लिया था, इसमें क्या आएगा? एस ऐसे लिखा जाता है तो एन आएगा, इसमें एन आएगा क्योंकि इसको आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाल को? आर गो, ठीक है? यूनिट, ए यूनिट, ये से ये वाला, ठीक है? इसमें ए आएगा क्योंकि वुडन टेबल ये है। इसमें एन आएगा क्यों? ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है साउंड इसका। इसमें वन आइड बॉय, ए वन आइड बॉय क्योंकि वह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यूनिवर्सिटी क्या आएगा? क्योंकि ये से स्टार्ट हो रहा है। अगली वुमन एन क्योंकि से एक्स एन। अरे कर लोगे? ठीक है, घर पे कर लेना, नहीं किया तो। आगे चलते हैं अपन, आगे कहाँ चलते हैं? आगे ये सम मोर यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का कहाँ प्रयोग होता है जो अब अपन लेते हैं। अब आपको 5-10 नियम पढ़ने पड़ सकते हैं ए और एन के, ठीक है? ये तो अभी तक आपने भरना सीखा था। पहला नियम ये बोल रहा है, बाल को सामने ध्यान दे लेना, ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है, ठीक है? जैसे कि टीम ऑफ, कल पढ़ा था ना अपन ने, एन आर्मी ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बैंड ऑफ, एन आर्मी ऑफ आ गया, ए पेयर ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ठीक है? ये कुछ खास फ्रेजेस है, इनको आप रोज कॉपी खोल के 2-5 मिनट लगेंगे, इनको एक बार देखते जाना है। अगला है ए का प्रयोग संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। अपन बोलते हैं ना ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, ठीक है? ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो ये सब क्या है? क्वांटिफायर बोलते हैं इनको। संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले होते हैं। इससे पहले आपको ए का प्रयोग करना होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये दोनों नियम आप जल्दी से, क्योंकि ए लॉट ऑफ से क्वेश्चन आ रखा है पहले, इसलिए जल्दी से जल्दी लिख लो। पड़ोसी का अंग नहीं है। अगला नियम आया, देखो इसको, देखो टिप्पणी को। तीसरा नियम है ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है। मैंने आपको जब आर्टिकल शुरू किया तब भी बताया था ना, ए और एन का अर्थ क्या निकलता है? एक होता है। क्या निकलता है? एक। जैसे मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश के पास क्या है? एक कुत्ता है। अब देखो आपके प्रश्न कैसे आएगा।
लड़कियों का लिख दूंगा वाह बस। अरे मेरे को बचते नहीं है नाम गर्ल्स के, इसलिए। और रुको, अरे सुनो भाई, शांति रखो, शांति रखो। मैं नहीं समझ रहे थे तो मुझे याद। अरे यहाँ पे आपके खालिस्तान आएगा और आपको उसके अंदर आर्टिकल भरना है। देखो एक का अर्थ निकल रहा है कैसे है उसको देखना है थोड़ा। नाउन से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, यहाँ पे डॉग्स नहीं है, डॉग है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आना चाहिए भाई एक ही बात की जा रही है। अगर ज्यादा होते हैं डॉग्स आ जाते हैं तो अपन एन लगाते ही नहीं वैसे भी, ठीक है। ऑलरेडी सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर से पहले तो आपको आर्टिकल लगाना है, इसलिए अपन यहाँ पे ए लिया। आगे देखो विनय हैज एन एप्पल, अगर एप्पल्स होता तो अपन यहाँ पे नहीं लगाते, सिंगुलर ही है, एप्पल सिंगुलर ही है, इसलिए अपने को यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। एन क्यों आया? क्योंकि इसको एप्पल पढ़ते हैं। अरे ये तो अच्छा ना। ए फार्मर हैड 3 सन्स, किसान के क्या थे? 3 पुत्र थे। देखो फार्मर्स नहीं है, सिंगुलर की बात की जा रही है, इसलिए ए फार्मर और इसको ये फैसफल वाला लिखते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे ए लगाया, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? एक के अर्थ में। आगे देखो एक नियम और आ रहा है, कई बार तो नहीं पूछा गया है लेकिन कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए अपन इसको छोड़ नहीं सकते। ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में होता है। ऑन क्या है बालको? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन को अपन प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल के रूप में ऑन की जगह ए का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि ऑन का अर्थ क्या होता है? पर होता है। क्या होता है? पर होता है। पहला एग्जांपल है ही फाउंड हर ए बेड। यहाँ पे अगर तुम्हारे को प्रीपोजिशन पढ़ने की बोले तो यहाँ पे ऑन आएगा, और अगर आर्टिकल पढ़ने की बोले तो ए आएगा। इस वाले सेंटेंस का अर्थ निकलता है कि उसने उसे बिस्तर पर पाया। फाउंड यानी पाया। आप क्या मैं क्यों तो खुदड़ा तो ठीक है, तो वो वाली बात है। तो ऑन के अर्थ में आप आर्टिकल के रूप में ए भी भर सकते हो, और ऑन का अर्थ क्या निकलेगा? पर निकलेगा। एक अर्थ क्या निकलेगा? पर निकलेगा। ही वेंट ए हंटिंग, आपने अगर सेंटेंस पढ़ा हो बालको तो ही वेंट ऑन हंटिंग पढ़ा होगा कभी, कि वो शिकार पर गया, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे पर के सेंस में ऑन की जगह ए का भी प्रयोग कर सकते हो आर्टिकल में, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? वो शिकार पर गया। और अगर प्रीपोजिशन की बोले ऑन के अर्थ में तो आपको ऑन भरना है, आर्टिकल बोले पर के अर्थ में तो ए भरना है। आया ओपनिंग में? लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन चीजों को आप। देखो ए का प्रयोग ऑन के अर्थ में होता है। ऑन का मतलब क्या होता है? पर होता है। क्या होता है? पर, ठीक है। तो अगर आपको प्रीपोजिशन भरने की बोले पर के अर्थ में, तब तो आपको ऑन भरना है, क्योंकि ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, और ए क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। दोनों का अर्थ यहाँ पे निकलेगा पर। एक का भी अर्थ क्या निकलेगा? पर निकलेगा, और ऑन का भी क्या निकलेगा? पर निकलेगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन की बोले तब तो आपको ऑन भरना पर के अर्थ में, और अगर आर्टिकल की बोले तो आपको पर के अर्थ में ए भरना है। आपको इंग्लिश तभी समझ में आएगी वहां पे पर्सन जब आपका अधिक से अधिक हिंदी अनुवाद कर पाओगे। ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया सेकंड फॉर्म, हर यानी उसे, ऑन बेड या ऑन की जगह ए बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया, ठीक है। He went a hunting, वह शिकार पर गया। और अगर मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन भरूं तो ऑन हंटिंग होगा, ए नहीं आएगा वहाँ पे। ऑन क्या हो जाएगी? प्रीपोजिशन हो जाएगी, और ए क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा, और दोनों का अर्थ क्या निकलेगा? पर निकलेगा। वह शिकार पर गया, प्रीपोजिशन की बोले तो ऑन भर देना, आर्टिकल की बोले तो पर के अर्थ में ए भर देना। He went a hunting, he went on hunting, ठीक है। ये कहना चाह रहा था। अब लिख लो इसको। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पालिका वर्ग हमेशा हैवी पड़ता आया है सब पे, पालिका वर्ग हमेशा हैवी पड़ता आया है सब पे, ठीक है। हाँ अच्छा बोड़े बोड़े हो तुम, मेरे को पता नहीं था तुम बोड़े बोड़े हो। कांदो देर बट लियो, बट देर बट लियो। अच्छा अगला नियम है, अगला नियम देखो भाई, अपनी बातें तो चलती रहेगी और कान्ना बट्टी भी तुम खा के आए हो मेरे को पता है, तो थोड़ा इधर ध्यान दे लो। पांचवा नियम है आपका ए और एन का। ए या एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में होता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा है। ऑल के अर्थ में होता है। ए या एन का प्रयोग किसके अर्थ में होता है?
ऑल के अर्थ में होता है, और ऑल यानी क्या होता है, सब के अर्थ में होता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया था। पहला एग्जाम्पल है ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। यहाँ पे तुम्हारे को भरना था, आर्टिकल भरना था, ठीक है। अर्थ करना पड़ेगा आपको, किसी भी सेंटेंस को भरने से पहले उसका हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। यानी कुत्ते के पास में क्या है, एक छोटी पूंछ होती है, शॉर्ट टेल यानी छोटी पूंछ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए डॉग का मतलब एक ही कुत्ता थोड़ी हो है, अरे सभी कुत्तों की होती है ना बात छोटी पूंछ। तो यहाँ पे ए का प्रयोग ऑल के अर्थ में किया गया है। किसके अर्थ में, ऑल के अर्थ में। ये तो नहीं है कि भाई तुम्हारे कुत्ते के तो छोटी पूंछ है बाकी के पूंछ ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑल डॉग हैज ए शॉर्ट टेल भी करेक्ट है, लेकिन आर्टिकल भरवाएगा आपसे, ऑल नहीं भरवाएगा। इसलिए आपको ऑल के अर्थ में क्या भरना है, ए या एन, वो डिपेंड करेगा आपके नाउन के प्रोनाउंसिएशन पे। यहाँ पे ड है इसलिए आपने ए भरा। अरे समझना एक बार फिर से, भाई एक ही कुत्ते के थोड़ी होती है, होती तो सबके ही है ना। उसी प्रकार एक काउ हैज ए लॉन्ग टेल, ये प्रश्न आया था किसी एग्जाम के अंदर। एक गाय की जो लंबी पूंछ होती है, तो एक गाय का मतलब सभी गायों में क्या होती है, तो सब के अर्थ में आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। लिख लो, लिखना चाहो तो। ये प्रश्न आ रखा है तुम्हारे काउ वाला, और एसटीसी वाले में ही आया था शायद तक, जहां तक मेरे को ध्यान है। जल्दी लिखने की कोशिश करना। अब भाई आगे वाला नियम है वन को आपको थोड़ा समझना, इसको छठा नियम है और अच्छी तरीके से समझना। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो तो, एक बार वापस देखो, इधर देखो, इधर। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। मैंने नाउन बताया आपको, कल बताया था ना, नाउन है कॉमन और प्रॉपर है। अरे प्रॉपर में तो नाम आ जाएगा और कॉमन में जाति विशेष आ जाएगी। देखो नियम क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन से पहले एन का यूज करते हैं। आपको सेंटेंस से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा आपको। He is a कालिदास। यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, किससे पहले किया, कालिदास से पहले। और कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन नियम अपना ये बोलता है, बाल को आगे जब पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल का, तो नियम ये बोलता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नाउन का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, प्रॉपर के रूप में। वह कालिदास है, वह कालिदास है। अरे वह कौन है, लड़के की बात की जा रही है, जो कि क्या है, कॉमन है। क्या है बालको, कॉमन है। और इसका उपयोग किसकी तरह कर रहे हैं, कालिदास के रूप में। और कालिदास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, तो अपन यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग इसलिए करते हैं। सेकेंड है यू आर ए तेंदुलकर, तुम, ये कॉमन नाउन है तुम, लेकिन इसका प्रयोग यानी कि इसको तेंदुलकर की उपाधि दी जा रही है, तो तेंदुलकर यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले आपको ए लगाना। ही इज ए दिनकर, दिनकर कौन सा, अपना वही रामधारी सिंह दिनकर वाला कवि, ठीक है। यानी कि एक लड़की की बात की जा रही है, लड़की मान लेना, बोलना मत कि मैं लड़की का नाम नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनकर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नियम क्या बोल रहा है आपका कि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ए आएगा, हाँ हाँ, ये डिपेंड करेगा आपके इन पे, साउंड पे। लिख लो भाई, लिख लो, लिख लिया। अरे बहुत बढ़िया, चलो तब तो आइए। अरे भाई लिख लिया होगा तुमने। नया नियम है, अगर समझना चाहो तो। अरे इसको नहीं, इसको तो छोड़ो तुम, नहीं तुम्हारे को ऐसा नहीं करना।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कल बैठे बैठे हम यहाँ पे कुछ संवाद कर रहे थे तो एक निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो कहे वो करे, जो गुरु करता है वो न करे। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चाहे आपका कोई भी टीचर हो, वो कहे जो ही करना है। टीचर अगर वो करे तो आपको वो नहीं करना है। वो बोल रहा है कि ये मत करना आप, ठीक है, तो आपको नहीं करना है। ये मत बोलना सर थे तो यहाँ न खाओ और मैं न खाऊंगी। तो क्या है कि शिक्षक जो करे वो आपको नहीं करना है, शिक्षक जो कहे वो करना है। मैं खेरू था रोज नियम याद कर रहा हूँ, करो हमारा बेटा का उत्तर कर रहे काड़ो करा की, तो आपको वो काड़ा नहीं करना है। देखो एक नियम है वहाँ पे, ये अरे रूल है आपका, वो आपके काम के नहीं, वो आपके काम के नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, उसमें भी खूब सारा पढ़ेंगे। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? एंड से। अरे एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा का सर्वनाम की, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव यानी विशेषण। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो पहले एडजेक्टिव के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है। मेरे को पता है तुम्हारे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन मेरे को पता है कि तुम्हारे को एग्जाम्पल से समझ में आएगा, क्योंकि ये रामायण जो होती है याद करनी होती है, याद करने में समझ में आती है। पहला देखो अपन ब्लैक और व्हाइट विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। काली और धोड़ी, अरे विशेषता है किसकी? गाय की। और कौन बता रहे विशेषता? व्हाइट और ब्लैक। तो ये क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। और दोनों किससे जुड़े हैं बालको? एंड से जुड़े हैं, ठीक है। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ गए और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो रहे हैं। ये आपका सिंगुलर है, एक वचन है, क्योंकि काउस नहीं लिखा हुआ है, ने टू काउस लिखा है, सिर्फ काउ लिखा है, तो ये क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है। इससे पहले प्रयुक्त होने का मतलब आना पहले आ रहा है और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। आगे देखो, एक्चुअली इसमें सेंटेंस अधूरा है, मैं इसको थोड़ा पूरा करना चाहता हूँ। माफी चाहूंगा माफ किया, मजा आ गया। को जवाब दे पड़ा। सिंगुलर कैसे है? एक तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इज आ रहा है, तो क्या है? ये सिंगुलर है और नियम ये बोल रहा है कि इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो पहले एडजेक्टिव से पहले आपको ए या एन लगाना। अरे सिंगुलर का बोध हो रहा कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक वचन की क्रिया आ रही है। पहली क्लास अपनी यही थी, एक वचन की बहुवचन की क्रिया। एक का बोध होए तो आपको क्या करना है? पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आपको ए या एन लगाना है, दूसरे वाले से पहले नहीं लगाना है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी खाली स्थान देगा और ऑप्शन ऐसे देगा, ये क्या है? देखो यहाँ पे मान लो आपको खालिस्तान दिख गया, एक खालिस्तान तो ये आपका और एक खालिस्तान ये है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन ये बोल रहा है कि भाई पहले खालिस्तान में आपको ए भरना है और दूसरे में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि पहले में आपको कुछ नहीं भरना है, दूसरे में ए भरना है। तीसरा ये बोल रहा है कि दोनों में ए भरना है, यानी कि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट का। और चौथा बोल रहा है कि दोनों में कुछ नहीं भरना है। तो आपको सेंटेंस को पढ़ना है कि सेंटेंस क्या है। एंड से दो जुड़े एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक एंड व्हाइट एडजेक्टिव है, विशेषता है काऊ की, और इससे पूरे सेंटेंस में एक ही चीज का बोध हो रहा है। वो कैसे होगा? ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब दे देगा, सिंगुलर दे देगा। एक वचन का बोध हो रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है। तो पहले वाला ए आ रहा है, दूसरे वाले में आपको कुछ नहीं करना है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे प्रश्न आएगा आर्टिकल के अंदर। बड़ा आसान काम नहीं है आर्टिकल सीखना कि वाह ए ई आई ओ यू रट लिया तो आप भर ले वहाँ। ऐसे नियम आपको याद रखने हैं।
अब इसमें जो है बाल को काऊ एक ही है, ये देखो एक ही गाय जो काली और सफेद। आगे मैंने लिखा भाई इज इन द फील्ड, जो कि मैदान में है, खेत में है। आगे वाला नियम और समझ लो, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट। टीचर की विशेषता है ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। एंड से जुड़ा हुआ कनेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है या नहीं है, एंड से जुड़े हैं दोनों। और आगे जो है टीचर दे रखा, सिर्फ एक वचन का ही दे रखा, टीचर्स नहीं दे रखा है, या टू टीचर नहीं दे रखा है, एक ही दे रखा है। तो आपको पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ए या एन भरना है। यहाँ पे तो ए भरा, लेकिन यहाँ पे एन भरा क्योंकि ये ऑनेस्ट है। ठीक है, आया खोपड़ी में, लिख लो। आगे वाला कर लोगे, करो। चलो अपन जो है अपना मतलब आगे का नियम कल ही पढ़ेंगे, तो इसको समाप्त कर दे। ये दो नियम आपको करना है साथियों, और आगे के जो भी बच गए नियम बाल को आगे की क्लास में आएंगे। मिलते हैं एक बार फिर से उसी अंदाज में। धन्यवाद आप सभी का, और बने रहिए अगली क्लास आने तक।